दोस्तों, सृष्टि के संहारकर्ता और देवों के देव कहे जाने वाले महादेव की कई लीलाएं धर्म ग्रंथों में पढ़ने और सुनने को मिलती हैं। ठीक इसी तरह उनके भक्त भी उन्हें कई नामों से पूजते हैं। कोई इन्हें भोलेनाथ कहता है, तो कोई औढ़रदानी, तो कोई इन्हें अघोरी भी कहता है। लेकिन इन सब नामों के अलावा भगवान शिव का एक नाम और भी है, और वो नाम है त्रिपुरारी। लेकिन मित्रों, बहुत कम लोग ही ये जानते हैं कि देवों के देव महादेव का नाम त्रिपुरारी कैसे पड़ा। आज की वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के इस कथा के बारे में जानते हैं, जिसका वर्णन लिंग पुराण में किया गया है। नमस्कार दर्शकों, द डिवाइन टेल्स पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। लिंग पुराण में वर्णित कथा के अनुसार जब भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय के हाथों तारकासुर मारा गया, तब उसके पुत्र विधुनमाली, कमलाक्ष, ताड़काक परमपिता ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करने लगे। कुछ सालों बाद ब्रह्मा जी तीनों भाइयों की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए और बोले, वत्स, मैं तुम तीनों भाइयों की तपस्या से प्रसन्न हूँ, इसलिए मुझसे वर मांगो। ब्रह्मा जी की बातें सुनकर तीनों भाइयों ने सबसे पहले उन्हें प्रणाम किया और फिर बोले, हे प्रभु, यदि आप हम तीनों भाइयों से प्रसन्न हैं तो हमें यह वरदान दीजिए कि तीनों लोगों का कोई भी प्राणी हमारा वध न कर सके और हम अमर हो जाएं। तब ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स, इस लोक में जिसने भी जन्म लिया है उसे एक न एक दिन मरना ही है। कोई भी अमर नहीं हो सकता, इसलिए मैं तुम तीनों भाइयों को यह वरदान नहीं दे सकता। कोई दूसरा वरदान मांगो। ब्रह्मा जी की बातें सुनकर तीनों भाई आपस में विचार करने लगे कि ऐसा कौन सा वरदान प्राप्त किया जाए जिससे हमें तीनों लोकों में आसानी से कोई भी न मार सके। फिर कुछ देर बाद तीनों भाइयों ने ब्रह्मा जी से कहा, हे परमपिता, वरदान के रूप में हम लोगों को 3 ऐसे पुर चाहिए जिसमें रहकर हम तीनों भाई हजारों वर्षों तक पृथ्वी पर विचरते रहें, और एक ही बाण से जो तीनों पुरों का नाश करे उसी के द्वारा हमारा भी नाश हो। तीनों दैत्यों के मुख से ऐसी बातें सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा ही होगा, और वह अंतर्धान हो गए। इधर ब्रह्मा जी के जाने के बाद मैं दानव ने तपस्या द्वारा तीनों पुरों का निर्माण किया, जिसमें स्वर्ण से बना पुर स्वर्ग में, चांदी का पुर अंतरिक्ष में और लोहमय भूमि पर था। इन सभी पुरों का विस्तार 100 योजन का था। पुरों के बन जाने के बाद स्वर्णमय पुर में तारकाक्ष, रजतमय अर्थात चांदी से बने पुर में कमलाक्ष तथा लोहे से बने पुर में विंदुमाली रहने लगा। उधर बलवान मैं दानव तीनों भाइयों से पूजित हो तीनों पुरों में स्थान बनाकर रहने लगा। ये दैत्य तीनों पुरों में वास करके बलवान और अपराजित हो गए। इसके बाद ये तीनों भाई इंद्र सहित सभी देवताओं को ऐसे जलाने लगे जैसे दावाग्नि वृक्षों को जलाती है, जिससे दुखी होकर देवता गण भगवान विष्णु की शरण में आए और वहां पहुंचकर भगवान विष्णु को सारी बातें बतलाईं। तब भगवान विष्णु विचार करने लगे कि देव कार्य के लिए क्या कार्य करना चाहिए। फिर कुछ क्षण बाद उन्होंने यज्ञमूर्ति भगवान का स्मरण किया और देवताओं से कहा कि यज्ञेश्वर भगवान का स्मरण करो, इससे तीनों पुरों का नाश होगा। फिर भगवान बोले, संपूर्ण प्राणियों को मारकर जलाकर यदि महादेव का पूजन कर दें तो वे पापों का फल नहीं भोगता और निष्पाप हो जाता है। लिंग की अर्चना करने के कारण ये पापी असुर वध नहीं किए जा रहे हैं। इतना कहकर विष्णु भगवान ने हजारों भूतगणों को उत्पन्न किया। तब विष्णु ने उनसे कहा कि हे भूतों, इन 3 पुरों को जलाकर भस्म कर दो। भगवान विष्णु की आज्ञा पाते ही भूतगण उन्हें प्रणाम कर तीनों पुरों को भस्म करने के लिए चल पड़े, परंतु वहां पहुंचकर पुरों के बदले सभी भूतगण ऐसे भस्म हो गए जैसे अग्नि में शलभ नष्ट हो जाते हैं। यह देखकर तीनों पुरों में रह रहे दैत्य बड़े प्रसन्न हुए और नृत्य करने लगे। उधर भूतगणों के भस्म होने के बाद इंद्र सहित सभी देवता दुखी हो गए और फिर भगवान विष्णु की शरण में आए और उनसे कहने लगे, प्रभु, हम लोगों को बचा लीजिए। देवताओं की बातें सुनकर विष्णु जी ने पुनः विचार किया कि त्रिपुरवासी दैत्य महापाप करके भी रुद्र का अर्चन करते हैं, इससे ये निष्पाप हो जाते हैं। उनके कार्यों में विघ्न होना चाहिए, तभी इनका नाश होगा। ऐसा विचार कर उन्होंने एक मायामयी पुरुष को उत्पन्न किया। उस मायावी पुरुष और उसके 16 लक्षण वाले शास्त्र को देखकर सभी हैरान होने लगे। फिर वह माया से निर्मित पुरुष दैत्यों के पुर में गया। दैत्य उससे मोहित होकर शस्त्र को छोड़कर उसके शिष्य बन गए। स्त्रियां पति को त्याग कर स्वच्छंद विचरने लगीं। स्त्री धर्म नष्ट हो जाने पर दुराचार फैल गया। तब विष्णु भगवान देवताओं के साथ देवादिदेव महादेव की स्तुति करने लगे और कहने लगे, जैसे समुद्र में तरंग समूह
परस्पर टकराकर वहीं नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही संपूर्ण जगत आप में से उत्पन्न होकर आप में ही लय हो जाता है। फिर देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर देवादिदेव महादेव नंदी पर हाथ रखे प्रकट हुए और बोले, हे देवताओं, मैं त्रिपुर के दाह का उपाय करूंगा। इन्हीं के साथ सब नाग, देवता और गण नाचने लगे तथा फूलों की वर्षा करने लगे। उधर कुंभोदर नाम का असुर देवताओं पर अत्याचार करने लगा, जिससे देवता हाहाकार करके भागने लगे। मुनि उस दैत्य के भय से ओम नमः शिवाय का मंत्र जप करने लगे। तब नंदीश्वर शूल हाथ में लेकर वृक्ष पर चढ़े हुए वहां पहुंचे। नंदी को देखकर कुंभोदर और उसके गण सिर से प्रणाम कर प्रार्थना करने लगे। आकाश में नंदी पर पुष्प वर्षा होने लगी। उन्हें देखकर इंद्रादिक देवता स्तुति करने लगे। हे शिलादिपुत्र, आपको नमस्कार है। इस प्रकार नंदीश्वर स्तुति से प्रसन्न होकर देवताओं से बोले, हे देवगण, आप लोग मेरे प्रभु के लिए धनुष, बाण, रथ आदि का निर्माण कराइए और तीनों पुरों को नष्ट हुआ समझिए। नंदी की बातें सुनकर देवतागण उसी क्षण देवशिल्पी विश्वकर्मा के पास गए और उन्हें सारी बातें बतलाईं। देवताओं की बातें सुनकर विश्वकर्मा तत्काल धनुष, बाण, रथ आदि का निर्माण करने लगे। इस क्रम में उन्होंने सबसे पहले एक दिव्य रथ का निर्माण किया, जिसमें दाईं ओर का पहिया सूर्य और बाईं ओर का पहिया चंद्रमा था। दक्षिण में 12 तथा उत्तर यानी बाईं में 16 अरा थे। दोस्तों, अरा गाड़ी के पहियों की वह चौड़ी पटरी होती है जो पहियों की गड़ारी और पुट्ठी के बीच में जड़ी रहती है। इन अराओं में एक तरफ 12 आदित्य और दूसरी तरफ 16 चंद्रमा की कला थी। सब नक्षत्र बाईं तरफ भूषण थे तथा 6 ऋतुनेमी थे। अस्ताचल और उदयाचल दोनों उसके जुआ थे। सुमेरु उसका अधिष्ठान था। उत्तरायण तथा दक्षिणायन उसके चक्र संगम थे। स्वर्ग तथा मोक्ष दोनों ध्वजा थे। धर्म और विराग दोनों दंड थे। यज्ञ का दंड आश्रय, दक्षिण, संधि, 50, अग्नि उसमें लोहे के स्थान पर थीं। इसके अलावा श्रद्धा गति थी। वेद उस रथ के घोड़े थे। पद भूषण थे। 6 अंग उपभूषण थे। पुराण, मीमांस, धर्मशास्त्र इत्यादि उसके वस्त्र थे। दिशाएं पैर थीं। वह रथ सभी प्रकार के राग और स्वर्ण से भूषित था। चारों समुद्र उसके चारों ओर के कंबल थे। सरस्वती देवी घंटा थीं। विष्णु भगवान वाण थे। सोम शल्य थे। इस प्रकार दिव्य रथ और धनुष को तैयार करके ब्रह्मा को सारथी बनाया गया। उसके बाद उस दिव्य रथ पर पृथ्वी और आकाश को कपाते हुए शंकर भगवान विराजमान हुए। फिर विनायक बालक के रूप में प्रकट हुए। देवताओं ने उनका पूजन किया। विनायक बोले, इस संसार में भक्ष भोज्य आदि पदार्थों से पूजा नहीं करेगा, वह देव हो या दानव हो, सिद्धि को प्राप्त नहीं करेगा। ऐसा सुनकर इंद्रादिक सभी देवताओं ने विनायक भगवान का पूजन किया। फिर गणेश्वर तथा नंदी आदि भगवान शंकर के पीछे चले। भगवान शंकर आगे आगे शस्त्र आदि लेकर चले। वह जगत के हित के लिए त्रिपुर दहन को नंदी पर सवार हुए। शिवजी पर फूलों की वर्षा होने लगी। देवता जय जयकार करने लगे। उधर जब भगवान शंकर उस दिव्य रथ के साथ तीनों पुरों के मध्य में पहुंचे तो महादेव के धनुष तानने पर तीनों पुर एक साथ इकट्ठे हो गए। यह देख देवताओं को बड़ा हर्ष हुआ और वह एक बार फिर भगवान शंकर की जय जयकार करने लगे। तब ब्रह्मा जी बोले, हे देव, इस समय पुष्य योग है। आप लीला त्याग दीजिए और इसी पुष्य योग में तीनों पुरों को जलाकर भस्म कर दीजिए। तब भगवान ने हंसते हुए एक बाण को छोड़ा और वह बाण देखते ही देखते त्रिपुर को जलाकर भस्म कर गया और पुनः देव शंकर जी के पास लौट आया। यह देख सभी देवता उनकी स्तुति करने लगे। फिर सभी देवगण अपने धाम को लौट गए। और मित्रों, आपको बता दूं कि त्रिपुर अर्थात तीनों पुरों को जलाकर भस्म कर देने के बाद से देवादिदेव महादेव त्रिपुरारी के नाम से भी जाने जाने लगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको भगवान शंकर से जुड़ी ये कथा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही कोई सुझाव या शिकायत हो तो वो भी नीचे कमेंट में अवश्य बताएं। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अब हमें इजाज़त दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।